नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है उलाना। जब से मेरी सास और ननद अपने किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करके आई है, दोनों का मुंह फूला हुआ है, गुस्से से चेहरा तमतमाया हुआ है। दोनों का ये रूप देख मैं झटपट सारा काम निपटा रही हूँ ताकि उन्हें बोलने का मौका ना मिले, क्योंकि अक्सर देखा है काम के बहाने कहीं और का गुस्सा मुझ पे उतार देती है। मैं सुगंधा, शादी को भी 6 महीने हुए हैं। मेरे घर में पूरे 7 लोग हैं। हम दोनों पति पत्नी, सास ससुर और एक शादीशुदा ननद और उनके 2 बच्चे। यूँ तो ननद की शादी को अभी 4 साल हो गए हैं। ससुराल में उनका भरा पूरा परिवार है, पर वो वहाँ पे रहना पसंद नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ उसे काम ज़्यादा करना पड़ता है। सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है, इसलिए सासू माँ रहने नहीं देती। उन्हें लगता है कि उनकी सुकुमार बिटिया रानी ससुराल के काम झेल नहीं पाएगी, इसलिए शादी के बाद बस कुछ ही महीने वो ससुराल में रही, उसके बाद यही रहती है। दामाद आते जाते रहते हैं। पिछले साल ही जुड़वा बच्चे की वो माँ बनी है। सास ससुर ने एक बार फिर कहा, क्या बहुत जिद किया, अब आ जाओ बहू, हम भी अपने पोते पोतियों के साथ खेले। पर सासू माँ ने कहा, बच्चे छोटे हैं, तुम्हारा बदन कमजोर है, वहाँ जाकर काम करोगी तो और कमजोर हो जाओगी। यही रहो और मैं हूँ ना देखभाल करने के लिए, तो मत जाओ। बच्चे पल पड़ जाएंगे, फिर जाना। माँ की बात सुन जाने को राजी नहीं हुई। कई बार पति ने भी उनसे कहा, तब दोनों माँ बेटी ने मिलकर ऐसी फटकार लगाई कि अब तो उनकी हिम्मत भी नहीं होती बोलने की। अब ससुराल वालों ने बुलाना भी उन्हें बंद कर दिया। मेरी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं, तो मैंने ये सब देखा नहीं सुना है, क्योंकि सासू माँ अक्सर बोलती रहती है। मैं अदरक इलायची डाल चाय बनाई और 2 कप में डालकर सासू माँ और ननद को देने गई। मुझे देखते ही पकोड़े खा रही ननद सुनाते हुए बोली, माँ आपको पकोड़े में अजवाइन का स्वाद जरा भी नहीं लग रहा है। लगा वो, लेकिन कम है, थोड़ा और पड़ता। सच बोलना मम्मी, जब से भाभी आई है कभी अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ है। तुम भी ना माँ, क्या किस्मत पाई हो। अरे कुछ और न सही, बहू के आने पे कम से कम खाना तो अच्छा मिलता, वो भी नहीं मिल रहा है। अभी देखो पूर्वी और उसकी माँ को कैसे बहू कार से उतरते ही सोने की झुमके की डिबिया पकड़ाई है, सास और ननद दोनों को। और एक मेरी किस्मत देखो, इकलौती ननद होने के बावजूद मेरी भाभी ने नेक में चांदी की पायल पकड़ा दी। हाँ, मुझे अब समझ में आया गुस्से का असली कारण। बेटा, यह तो देने वाले की इच्छा है और हैसियत पे भी निर्भर करता है। वैसे पूर्वी की भाभी इकलौती संतान है और अपने माँ बाप की ऊपर से दिलदार भी है, और तुम्हारी भाभी 4 बहनें हैं, तो कहाँ से देंगे वो। फिर औकात भी तो होनी चाहिए देने की। छोड़ना, तू क्यों परेशान होती है, मैं हूं ना। अरे तू मेरी इकलौती बेटी है, जिस चीज पे हाथ रख दोगी वो तेरा। बोल क्या चाहिए तुझे। हाँ मैं बताऊंगी, पर अभी नहीं, बाद में। मैं ये नेक की बातें पिछले 6 महीने से कम सैकड़ों बार सुन चुकी हूँ। गुस्सा तो बहुत आया, मन हुआ कि मुंह तोड़ जवाब दे दूं, लेकिन अपने गुस्से के काबू में किया और ठंडे दिमाग से बात करने की सोची। माँ, आपको सही कहा, मेरे पापा की औकात ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है, क्योंकि अक्सर अगर ऐसा होता तो आज मैं अपने इकलौते बेटे की पत्नी नहीं होती। फिर नेक देना तो इस पे भी निर्भर करता है कि सामने वाला नेक लेने वाला कौन है और कैसा है। सुनते ही सासू माँ गुस्से से घूरने लगी। वह कुछ बोलती उससे पहले ही मैं ननद की ओर मुखाबित हुई। दीदी, आपको भी तो नेक लेने का हक भी नहीं है। फिर भी मैंने चांदी की पायल दी, वो क्या कम है। ऐसा देखो जाए तो नेक मुझे मिलना चाहिए आपसे। चांदी की पायल आपको बहुत लगता है तो रख लीजिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। और ऐसे कैसे नेक आपको मिलना चाहिए, छोटी तो मैं हूँ आपसे, तो
छोटी ननद तो बड़ी भाभी से नेक मिलना चाहिए ना, आप कैसे छोटी हुई? माँ जी तो कहती है छोटी ननद भी ओहदे में बड़ी होती है, इसलिए तो मैं माँ जी के साथ रोज आपको भी पैर छूती हूँ और दीदी बोलती हूँ। इस हिसाब से तो आप बड़ी हुई ना। अब यहाँ बहाना नहीं चलेगा। रस्म रिवाज निभाते समय पैर छुआओ समय बड़ी और नेग लेते समय छोटी। चलिए दीदी, बताइए आप मुझे क्या देगी? मुझे सिर्फ सोने की नहीं, चांदी के भी चलेंगे। बोलिए ना दीदी, क्या दिलाएंगे? कब दिलाएंगे? आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे नेग लेने को मैं तैयार हूँ। सुनते ही गुस्से से तिल मिला गई। देख रही हो माँ, ये सब तुम्हारे छूट का नतीजा है। कितनी जबान चला रही है, कितना ये बोल रही है। एक मैं हूँ जो आज तक अपनी सासू से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की होगी। अरे दीदी, आप बात कैसे करोगी ऊंची आवाज में? आप कभी ससुराल में रहेंगे तब ना। भाभी बोली, माँ, भाभी मेरी बेइज्जती किए जा रही हो और तुम ऐसे ही चुप रहोगी, कुछ नहीं बोलोगी? अरे ये मेरी बेटी है, जहाँ मन होगा वहाँ रहेगी। तुझे क्या समस्या है? तुझे क्या भारी लग रही है? तू कौन होती है बोलने वाली? तुमने जरूरत से ज्यादा ढील दे रखा है। नंद बोली, इसलिए अगर आज तुम्हारी जगह मेरी सास होती तो वो तुरंत घर से बाहर निकाल मायके भेज देती। नंद बोली, अगर माँ जी मुझे धक्का मार कर निकालेगी तो भी मैं नहीं निकलूंगी, क्योंकि शादी के बाद मायके में रहकर माँ बाप को परेशान करने और भाभी को छोटी छोटी चीजों के लिए ताना मारने से अच्छा है कि थोड़ा सहकर जवान चलाकर ससुराल में रहने में ही भलाई है। नहीं तो हम कहीं न कहीं रह जाते, ना ससुराल के और ना ही मायके के। भाभी बोली, तुम मुझे ताना मार रही हो भाभी? अरे माँ, माँ बाप के रहते हुए आप कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? और मेरी सास मुझे नहीं बुला रही है तो मैं क्यों जाऊँ? आपको पता है वो मुझे कितना ताना देती है, कितना सुनाती है, और कितने भी अच्छे से अच्छे काम क्यों ना करूँ, हर काम में वो कुछ न कुछ खोट निकालती ही है। मैं बोली, आपकी सास जितना अच्छी मेरी सास नहीं है। ताना नहीं मार रही हूँ, बस बता रही हूँ। और हाँ, मैं आपको क्यों यहाँ से जाने को बोलूँगी? यह तो आपका भी घर है। आप तो रही आपकी सासू माँ, वो तो बार बार आपको क्यों बुलाएगी? वह तो आपका अपना घर है और जब मन होगा तब आप जाइए और रहिए। और किसी को भी सास माँ जैसी नहीं होती। मेरी सास आपको अच्छी लगती है क्योंकि वह आपकी माँ है। और मेरी जगह कभी आप अपने आप को रख कर देखिए, फिर समझ में आपको आएगा। अब बात बढ़ाने की लगी, इसीलिए वहां से चुपचाप अपने कमरे में जाने में ही भलाई हो समझी। और सासू माँ पीछे से बोलती रह गई, आज आने दे रवि को, सब उसे मैं बताती हूँ। बहुत ज्यादा जबान चलाने लगी है तू और इसकी। सच में मैं तो इनकी सारी बातें बोल दी। पता नहीं इनके आने के बाद क्या होगा। लेकिन ये देर रात को आए तो सासू माँ कुछ बोली ही नहीं और फिर भी मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह उठी तो देखा ननद अपना बैग पैक करके खुद और बच्चों को भी तैयार करके बैठी थी। देखते ही मेरे हाथ और पैर ठंडे पड़ गए। दीदी, आप कहाँ जा रही हो? तभी सासू माँ भी निकली। अरे तू कहाँ जा रही है? माँ, मैं ससुराल जा रही हूँ। अरे क्यों जा रही है? इसके कहने पे जाएगी। ये कौन होती है? इसके बाप का घर है क्या? मेरा घर है और तू कहीं नहीं जा रही है। रख सामान अंदर। हाँ दीदी, मत जाइए, माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये आपका घर है और आप यहीं रहिए। भाभी भी बोली, मैंने सच पे कल बहुत बोल दिया, आगे से नहीं बोलूंगी। हाथ जोड़ती हूँ, मत जाइए। सबकी बातें सुन पतिदेव भी उठकर वहाँ आ गए। अरे क्या हो रहा है? और तू कहाँ जा रही है बहन? भैया, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, बहन बोली। लेकिन अचानक क्यों? और यह तुम्हारी बीवी है ना, कैंची की जैसे जबान चलाती है और इसके रहते कोई शांत से रह सकता है? फिर सासू माँ ने सारी बातें बताई।
सुनकर पतिदेव चुप हो गए और मैं एक बार फिर रोकने लगी। नहीं भाभी, मुझे मत रोको, जाने दो, और तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमने भले ही कल गुस्से में कहा या ताना मारा, लेकिन तुम्हारी बातों मेरी आंखें खोल दी। मैं रात भर सोई नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। मायके में रहकर सबको परेशान करने से अच्छा है कि ससुराल में रहूं, नहीं तो सच में कहीं की नहीं रह जाऊंगी, ना ससुराल की और ना ही मायके की। पति के मन में निकल गई। सास ससुर भी नहीं पूछते, और पिछले 6 महीने से मैंने तुम्हारा भी दिल बहुत दुखाया है। अगर अभी नहीं सुधरी तब तो मैं ससुराल और मायके दोनों से ही गई, ननद बोली। और मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, और मुझे ससुराल जाने दो। सासू माँ फिर रुकने लगी। तब मेरे पतिदेव ने कहा, माँ, बहन ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, उसे जाने दो। जा बहन, तू जा। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में होती है। अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो तेरा भाई जिंदा है। सिर्फ भाई नहीं, भाभी भी जिंदा है। मेरे बोलते ही हंसने लगे। पति ने कैब बुलाया। ननद, माँ और भाई के पैर छूने के बाद मेरे पैर छूने को झुकी। पिछले महीने से जो मुझसे पैर छुआ रही थी, आज पहली बार मेरे पैर छूने जा रही थी। मैंने बाह पकड़ ली। नहीं दीदी, आप गले लगिए, क्योंकि अब हम ननद भाभी के साथ सहेली भी है। हाँ भाभी, सही कहा। और हाँ, तुम भी आज से मुझे दीदी मत कहना, मेरा नाम से ही बुलाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई सोने के झुमके नहीं चाहिए। अगर तुम चाहो तो चांदी की पायल भी रख लो, पर तुम अपना साथ बनाए रखना, और इसी तरह मेरी गलतियों से मुझे अवगत कराती रहना। चलती हूँ। और अपना और माँ का भी ध्यान रखना। और माँ, तुम भी भाभी को कुछ मत कहना। तुम्हें बहुत अच्छी बहू मिली है। पिछली सारी बातों भूल जाओ, और आज से तुम दोनों अच्छे से रहना। मैं चलती हूँ। और इस तरह ननद अपने ससुराल को चल दी। आज वो अपने ससुराल में खुश है, और मैं भी अपने ससुराल में खुश हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।